दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आया हूं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन है, जो आप सभी के सीटेट एग्जाम 2022 की एक एग्जाम बूस्टर सीरीज के रूप में काम करेगा। आप सभी लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से ईवीएस हो, चाहे जिन विषयों की वीडियो आप सभी के चैनल पे उपलब्ध है, उसको देखते हुए आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर आसानी से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, देखते हैं सीटेट एग्जाम 2022 के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए और उसके बाद दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक पॉइंट है, जिन झीलों अर्थात तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। बी पॉइंट है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है। सी है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इस प्रश्न का जो आप पॉइंट है, इनको पढ़ने के बाद आप बताएं ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए, बी, डी सही है और सी वाला सही नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो साथियों, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबू धाबी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ की विकास के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काम और खेल नहीं है। जो आप सभी लोग जानते हैं 3rd to 5th के लिए ईवीएस की बुक है, उसमें 6 मुख्य थीमों के अंतर्गत काम और खेल विषय को नहीं सम्मिलित किया गया है, बाकी ये 3 सम्मिलित हैं, 3 अन्य विषय और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सही है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 दीवारी से बाहर सीखना, डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसको पढ़ने के बाद चारों विकल्पों में से कौन सा कूट सही होगा, आप सभी लोग बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए, सी और डी, यानी बी नहीं सही है, बाकी तीनों सही हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किस्से और कहानियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का डैश उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। ए, बच्चों की
प्रक्रिया कौशल का आकलन, बी बच्चों को खोजने के अवसर देना, सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो साथियों ये तो हो गया निगेटिव पॉइंट, ये रहेगा ही नहीं। तो 70 के यानी 10 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और सी सही। ये तीनों में बच्चों को कुछ ना कुछ मौका दिया गया और इसमें विभेद कर दिया गया, इसलिए ये पॉइंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद करना। याद करना एक नेगेटिव पॉइंट एनसीएफ मानता है, इसलिए ऐसा अगर पॉइंट मिले और क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए तो उसी को सीधे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, किस प्रकार के आकलन को स्व आकलन कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने के समान आकलन को स्व आकलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, उस पर आधारित कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ए, सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट है, या बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है। सी है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। डी है, कक्षा के में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये भी हो सकता है। तो अब देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी सही है। देखो हमने बताया यही दोनों पहले कहा था सही है, तो यही दोनों सही है और इस बेस पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है। फिर अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है निगेटिव पॉइंट हो गया और यही यहाँ से हट जाएगा, यानी यही गलत है और यही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पॉइंट को पढ़िए, फिर सही कूट का चयन कीजिए। अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण, डी प्रयोग करना। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, डी नहीं सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद सही कूट का चयन कीजिए। कथन ए है, एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी है, इस जगह को जो बांस या खरपतवार यानी जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। सी, खरपतवार यानी जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट सही हैं, उनके आधार पर कौन सा कथन इनमें से सही है और फिर करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं? यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग हो सकता है, यानी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, वह रंग है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला और सफेद। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़ के सही कूट का चयन करना है कि चूहे को किसानों को मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए।
तो साथियों इन पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CDA सही है, अर्थात ये वाला पॉइंट इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे से यानी ब्रांज की चीजें बनाते हैं आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह तांबे और टीन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से त्योहारों के समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्मदिन, ये सभी पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहारों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उड़ीसा के उत्तर में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोयला पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, या रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 9:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 57 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। तो आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप अंत में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, दक्षिण पूर्व। साथियों ये थे आज की ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट 9 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और अच्छी भी लग रही होगी। अगर साथियों आप सभी लोगों के द्वारा ये वीडियो सीरीज लाइक की जा रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ज़रा सी भी अगर आपको लगती कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, आगे भी इसे जारी रखना चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।